हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गज़ाला किचन कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंधी स्पेशल दाल पकवान की रेसिपी। दाल पकवान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 100 ग्राम चने की दाल और 2 बड़े चम्मच भर के मूंग की दाल, जिसे मैंने 4 घंटे पहले ही भिगा कर रख दिया था। दोनों दाल अब अच्छे से फूल चुकी है, तो अब इन दोनों दालों का जो भी पानी है उसे निकाल लेना है और इसे बॉईल के लिए रख देना है। दाल को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। दोनों दालों में से पानी को निकाल लिया है और अब दाल को ऐड कर देना है कुकर में। दोनों दालों को हम साथ में ही बॉईल कर लेंगे। अब इसमें ऐड करना है 1 गिलास पानी। यहाँ पर हम ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें दाल को गाढ़ी ही रखना है। उसके बाद इसमें ऐड करना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल, स्वाद के अनुसार नमक, 2 हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कुकर को ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 3 से 4 विसल होने तक हमें दाल को पकाना है। दाल को बहुत ज़्यादा पकाकर हलवे जैसा नहीं बनाना है, हमें साबुत दाल दिखे उसी तरह से उसे बॉईल करना है, इसीलिए 3 से 4 विसल इनफ है। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है तब तक हम पकवान की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है पकवान बनाने के लिए। उसमें ऐड कर देना है 250 ग्राम ऑफ मैदा, पकवान को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब सूजी। यहाँ पर ज़्यादा सूजी का यूज़ नहीं करना है, बस 2 चम्मच इनफ है। इसके बाद इसमें ऐड करना है अजवाइन। यहाँ पर मैंने अजवाइन को अंदाजे से लिया है, करीबन 1-1.5 चम्मच के आसपास है। तो इसे मैं इस तरह से हाथों से क्रश करके ही इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड करना है जीरा। जीरा भी मैंने इसी तरह अंदाजे से ले लिया है, 1-1.5 चम्मच के आसपास। इसको भी इसी तरह हाथों से क्रश करके मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड करना है नमक। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक का यूज़ किया है, बट आप आपके स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड करना है मोइन के लिए तेल। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल का यूज़ किया है। अब इस तेल को अच्छी तरह से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मोइन बराबर से डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें पकवान अच्छे से क्रिस्पी बनाने हैं। क्रिस्पी पकवान बनाने के लिए मोइन का बराबर से ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जो मोइन ऐड किया है वो बराबर है या नहीं, उसे चेक करने के लिए हम जब मैदा मिक्स करेंगे तब इस तरह से हाथों में अगर बॉल बन रहे हैं तो हमने जो मोइन ऐड किया है वो एकदम परफेक्ट है। तेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हमें आटा लगा लेना है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है क्योंकि अगर आटा सॉफ्ट रहा तो हमारे पकवान क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो पकवान को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर हमें आटा टाइट ही लगाना है। टाइट मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट आटा रहा तो पकवान के एजेस फटने लगेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, सेमी सॉफ्ट टाइप का हमें आटा लगाना है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है। तब हल्का सा ऑयल डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मालिश कर लेना है। परफेक्ट क्रिस्पी करारे पकवान बनाने के लिए हमें बिल्कुल इसी तरह से आटा लगाकर तैयार करना है। पकवान मतलब कि एक पतली सी पूरी जो बहुत ही खाने में क्रिस्पी हो। आटा लगाने के बाद एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि इसे डायरेक्टली पकवान बनाना स्टार्ट नहीं करना है। इसे ढककर हमें 20 से 25 मिनट का इसे रेस्ट देना है और इस तरह से इसे किसी भी गीले कपड़े वगैरह से नहीं ढकना है। इस तरह किसी भी बर्तन से हमें इसे ढककर रख देना है। जब तक हमारा पकवान का आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम पकवान के लिए दाल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुकर का सारा प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम कुकर का ढक्कन ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमें दाल को बॉईल करना है कि हमें दाल के दाने साबुत दिखाई दे और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पकवान के साथ सर्व की जाने वाली दाल गाढ़ी ही होती है। दाल पकवान के लिए दाल को ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना है, बस हल्का सा दाल घोटने की हेल्प से इसे घोट लेना है, जिससे हमने जो मूंग की दाल ऐड की है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो चने की दाल है वो साबुत रहे। दाल पकवान की जो दाल होती है उसमें चने की दाल के दाने साबुत ही दिखाई देते हैं। तो हमें इसी तरह से उसे घोटना है कि चने की दाल के दाने साबुत दिखाई दे। दाल को हमने यहाँ पर घोट लिया है। अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 2 चम्मच के जितना ऑयल ले लिया है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होने लगे उसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटकने लगे उसमें ऐड कर देना है आधी चम्मच हींग। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर,
अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तड़के को हमें दाल में ऐड करना है और दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑथेंटिक तरीके से दाल पकवान की दाल में बाकी कुछ भी नहीं जाता है, बस इसी तरह से दाल सिंपल बनाई जाती है। जब हमने दाल को बॉईल के लिए रखा था तभी उसमें नमक ऐड कर दिया था, इसीलिए अभी इसमें डायरेक्टली नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसे टेस्ट करके देखना है, अगर नमक कम लगे तो ही ऐड करना है। तो रेडी है हमारी दाल पकवान की दाल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पकवान बनाने के लिए। पकवान बनाने के लिए हमने यहाँ पर पतली सी पूरी बेलकर तैयार कर लेनी है। पूरी साइज़ में थोड़ी छोटी होती है, पकवान साइज़ में बड़े होते हैं, बट यहाँ पर मैं बहुत बड़ी साइज़ के पकवान नहीं बना रही हूँ क्योंकि पकवान तलने के लिए मेरे पास जो कढ़ाई है वो छोटी है, तो उसी साइज़ के अनुसार मैं यहाँ पर पकवान बना रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी कर सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब यहाँ पर हमारे पकवान भी बेलकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हमें पतले से पकवान बनाकर तैयार कर लेने हैं। वैसे तो ये पकवान बने गोली है, बट दिखने में अच्छे लगे, एक ही साइज़ के लगे, इसीलिए इस तरह से किसी भी एक ढक्कन वगैरह का यूज़ करके जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसे हमें निकाल देना है। तो ये देखिए रेडी है हमारे बिल्कुल गोल गोल पकवान। अब ये पकवान तेल में जाके फूले नहीं, इसके लिए अब हम इस पर फोक की हेल्प से छेद बना लेंगे ताकि ये तेल में जाके फूले नहीं और क्रिस्पी करारे बने। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी पकवान को भी बेल कर रेडी कर लेंगे, फिर एक साथ हम इस सबको फ्राई करेंगे। एक और पकवान मैं आपको बेल कर बता देती हूँ, बाकी सब पकवान तो नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सिर्फ एक पकवान, वो भी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसे करना है। ये वाला स्टेप आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ इसे स्किप भी कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ढक्कन से ढककर पूरा गोली बनाना है। जब हम बेलते हैं तो वो गोली बनता है, बट दिखने में अच्छा लगे, जब हम सर्व करते हैं तो सब एक ही साइज़ से शेप के लगे, इसीलिए मैं यहाँ पर यही ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये लीजिए, ये हमारा दूसरा पकवान भी रेडी हो चुका है। तो अब हम सारे पकवान को एक साथ फ्राई कर लेते हैं। पकवान को फ्राई करने के लिए तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम पकवान को ऐड करेंगे हमारे तेल में, और तेल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकवान को फ्राई करना है, और पकवान को अच्छा सा क्रिस्पी करारा गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। वैसे तो हमने फोक की हेल्प से जो छेद किए हैं पकवान पर, उसकी वजह से पकवान फूलने वाले नहीं हैं, बट आपको अगर लग रहा है कि आपके पकवान फूल रहे हैं तो इस तरह से झारे से दबाकर उसे फ्राई करना है, तो फूलेंगे नहीं। और पकवान को बार बार पलटना भी नहीं है, पहले एक बार अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए उसी के बाद उसे टर्न करना है। तो ये देखिए बैक साइड से अच्छे से गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे टर्न करके अलट पलट करके अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी करारा होने तक फ्राई करेंगे। वैसे तो ये है सिंधी स्पेशल दाल पकवान, बट मेरे घर का तो ये हर संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट बन चुका है। सुबह में एक बार बना दिया तो बच्चे पूरा दिन यही मांगते हैं। और ये जो पकवान है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप दाल पकवान के साथ ही खा सकते हो, ये चाय के साथ भी एक बार आप खा के देखिएगा, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। इन पकवान को पहले से बनाकर आप एयरटाइट डब्बे में पैक करके भी रख सकते हैं। फिर जब आपका मन करे दाल पकवान बनाना है तो सिर्फ दाल बनाने का ही टेंशन होता है, पकवान तो रेडी ही होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गोल्डन होने तक हमें पकवान को फ्राई करना है। जब पकवान अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए तब उसे बाहर निकालते टाइम उसका जो तेल है वो अच्छे से कढ़ाई में निकाल लीजिए, और बाहर निकाल कर भी किसी छन्नी वगैरह में उसे खड़ा करके रख दीजिए, जिसकी वजह से उसमें जितना भी एक्स्ट्रा का तेल है वो निकल जाए और हमारे पकवान जो है ऑयल फ्री रहे। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। अब इसके ऊपर ऐड करना है थोड़ा सा तड़का। जब मैंने दाल में तड़का लगाया था ना, तब थोड़ा सा बचा लिया था, वही तड़का मैं अब ऐड कर रही हूँ। जैसे हम चाट बनाते हैं ना, उसी तरह से सारी चीज़ें अब इस दाल पर हमें ऐड करनी है। हरी चटनी, इमली की चटनी, चॉप ऑनियन, टमेटोज़, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, बिल्कुल चाटी की तरह इस दाल को हमें चटपटा सा बनाना है।
अगर आपको पसंद है तो मसाला पीनट्स भी आप ऐड कर सकते हो, बारीक वाली सेव भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो इस तरह से आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो आप इस दाल पर ऐड करके इसे चटपटा सा बना सकते हो। अब लास्ट में इसके ऊपर ऐड करना है फ्रेशली चॉप कोरिएंडर। तो लीजिए, रेडी है हमारे दाल पकवान। दाल पकवान राजकोट का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड में से एक है। यहाँ पर सब लोग इसे ब्रेकफास्ट में खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी इसे मेरी तरीके से बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए, ये पकवान कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। एक मिनट, रुकिए। इसे सर्व करने का एक और तरीका है जो मैं बताना ही भूल गई। तो चलिए बताती हूँ इसको सर्व करने का एक और तरीका। इस तरह से पकवान को तोड़कर उसके ऊपर दाल और बाकी सारी चीज़ें ऐड करके भी इसको सर्व किया जाता है, या फिर पकवान को बिना तोड़े भी उसके ऊपर दाल और बाकी सारी चीज़ें ऐड करके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये तीनों तरीक़ों में से आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उस तरीके से दाल पकवान बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।